हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि मेरा किस शिफ्ट को पेपर था और जो फाइनल आंसर की आई है और जो पहले की आंसर की थी उसमें से मेरे कितने घटे हैं या कितने बढ़े हैं नंबर। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि मेरा जो जो मेरे नंबर हैं वो फाइनली कितने बन रहे हैं कट पीट के सारे, और मेरा कैसा रहा पेपर का एक्सपीरियंस, मुझसे क्या गलती हुई पेपर में, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मेरा जो फाइनल आंसर की है उसमें से मेरे कितने नंबर कम हुए या कितने बढ़े हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले आंसर की आई थी, पहले वाली जो पेपर के बाद आती है, ठीक है, तो उसमें मेरे जो नंबर थे वो बन रहे थे मेरे 206.5 ऐसे समथिंग बन रहे थे, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो फाइनल आंसर की आई उसमें मेरे बन रहे हैं 218.5 नंबर बन रहे हैं। यानी कि मेरा जो पहले आंसर की आई और फाइनल आंसर की आई उसमें मेरा काफ़ी डिफरेंस है, उसमें करीब 12 नंबर मेरे बढ़े हैं, ठीक है। यानी कि 6 क्वेश्चन सही हो गए मेरे, जो पिछली आंसर की आई थी और जो फाइनल आंसर की आई उसमें, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फाइनल आंसर की। अब बात करते हैं कि किस दिन मेरा पेपर था, ठीक है। तो मेरा पेपर था 24 की सेकेंड शिफ्ट को, 24 की सेकेंड शिफ्ट को मेरा पेपर था। मैं आता हूँ ओबीसी कैटेगरी से, तो मेरी जो कट ऑफ गई है वो 198 गई है, ठीक है। और मेरे नंबर बन रहे हैं 218.5 मेरे हिसाब से अभी, ठीक। इसका तो पता नहीं माइनस होंगे या प्लस होंगे। और आप लोगों को, अगर आप लोगों को जानकारी में ऐसा कोई हो जिसके जैसे कि ओबीसी में हो और 200 नंबर हुए हों उसके, मतलब अपनी फाइनल का आंसर की में वो मिला रहा हो तो उसके 200 नंबर बन रहे हों और उसका सिलेक्शन ना हुआ हो, तो इसका मतलब है कि माइनस हुए हैं। अब इसका तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि माइनस हुए हैं या प्लस हुए हैं। सर लोग भी बता रहे हैं, लेकिन अब उसका क्या पता चले। किसी में बता रहे हैं कि माइनस होगा, किसी में बता रहे हैं नहीं होगा, किसी में बता रहे हैं कि आधा नंबर माइनस होगा, किसी में बता रहे हैं 1 नंबर माइनस होगा। तब इसका तो अभी पता नहीं है फ़िलहाल, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरे जो मैंने आपको बताया 218.5 नंबर मेरे हैं, ठीक है। और अब इसके बाद में बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा पेपर का। तो मेरा पेपर का एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो जो मैं हॉल में बैठा था वहाँ पे जो सीट वही नहीं होती है, चेयर चेयर होती है, चेयर में ही आगे लिखने वाला लगा होता है, बना होता है, नहीं उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हमें तो पता नहीं, ठीक है। चेयर में आगे लिखने वाला बना होता है, उसी पे रखना था। और सारे के पास जो आसपास आगे पीछे सारे बैठे थे उनके पास एक एक टेबल थी, चेयर थी और टेबल अलग से थी। मेरे पास टेबल नहीं थी भाई। और मैं क्या ही बताऊं, मैंने वहाँ पे जो सर थे या मैम थी उनसे कहा कि सर यहाँ पे चेंज कर दीजिए, जहाँ जो बच्चा एब्सेंट था वो वाली उठा के रख दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब क्या ही करूँ फिर। चलो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं जैसा भी है। और फिर वहाँ पे जो क्वेश्चन रीजनिंग में मुझसे 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हो गए, मतलब जो आते हुए। एक कैलेंडर का क्वेश्चन था, और आप कैलेंडर का आप लोग देखना, जिसका 24 के सेकंड में हो उसको पता चल जाएगा। कैलेंडर का शायद एक ही क्वेश्चन आया था, हाँ, सोमवार का दिन पूछ रहा था ऐसे करके कुछ। तो वो अभी जो मेरे पास पेपर रखा है उसमें देखूंगा तो पता चलेगा, फ़िलहाल मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया, और मैथ में भी ऐसे 2 क्वेश्चन थे, और हिंदी में शायद 1-2 क्वेश्चन था जो मुझसे जो बिल्कुल ईजी थे। मैंने थोड़ा वहाँ पे अगर मैं दिमाग लगाता तो हो जाते, लेकिन पता नहीं कैसे और क्यों इतनी जल्दी जल्दी में इस 3-4 क्यों मेरे लगभग 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। तो इस वजह से मेरा स्कोर थोड़ा कम हो गया इतना, नहीं तो मेरा और भी बढ़ सकता था। और कुछ लोग सोचेंगे कि भाई तू अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो भाई पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और तो ये सब मेरा रहा एक्सपीरियंस पेपर का, मैंने आपको बता दिया है। और आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपके नंबर कितने हैं, तो मैं आप मिला पाऊँ शायद, कि इसमें माइनस होंगे या प्लस होंगे, कि जो जिसका भी मेरे शिफ्ट में हुआ हो पेपर। और आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा पेपर का, आप लोगों से ये गलती हुई कि नहीं, जो सही क्वेश्चन थे वो भी गलत हुए कि नहीं, ये आप हमको बता देना, ठीक है। तो अब मेरा DVPST भी आगे लगा हुआ है, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा मेरा किस दिन DVPST है और कहाँ है DVPST, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं तक था, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।